चलिए देखिए आप लोग त्रिकोणमिति से कुछ क्वेश्चन मैट्रिक लेवल में इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ कुछ देता है। जैसे आपका थीटा का मान दे देगा या अल्फ़ा का मान दे देगा, ए का मान दे देगा, बी का मान दे देगा, थीटा अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी रहेगा। उसके बाद आपसे सॉल्यूशन पूछेगा, क्वेश्चन कुछ दे देगा साइन कॉस प्लस टेन कॉट जो भी आपका हो। उसके बाद कहेगा कि इसे हल कीजिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये मैट्रिक के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि ए का मान 45 डिग्री, ए का मान कितना है 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसका क्या है मान साइन ए, तो ए का मान तो आपका दिया हुआ 45 डिग्री, कॉस ए तो ए का मान दिया हुआ 45 डिग्री, उसी प्रकार टेन ए का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। तो जहाँ जहाँ ए देखेंगे हम वहाँ पर कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे। तो उसके बाद उसका जो वैल्यू होगा उसे पुट करेंगे और फिर हम भी इनका जोड़ घटाव करके उसका मान निकालेंगे और उसे हल कर देंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, देखिए इसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए साइन ए का मान, तो साइन ए के स्थान पर 45 डिग्री प्लस है तो प्लस, ये आपका कॉस ए है तो ए के स्थान पर 45 डिग्री होगा और टेन ए है तो 10 लिखिएगा और ए के स्थान पर 45 डिग्री। अब यहाँ से आइए, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और टेन 45 का मान 1 होता है। तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो बटा 1 दे दीजिए। कोई भी संख्या के नीचे अगर कुछ ना हो तो वहाँ पर हम बटा 1 लिख सकते हैं एलसीएम समझाने के लिए। तो चलिए √2 और 1 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये √2 हो जाएगा आपका एलसीएम। √2 से √2 में अगर हम भागा देते हैं तो 1 बार में आपका कट जाएगा, तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। √2 से √2 में अगर फिर हम भागा देते हैं तो कितना होगा 1 बार में कट जाएगा, तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ से देखिए 1 को 1 से भागा देंगे √2 में तो √2 बार में कटेगा, √2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 गुना 1 तो √2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 1 1 कितना 2 अब प्लस √2, आइए बटा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो देखिए आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना पर एग्जामिनर अगर होगा तो वो गलत कर सकता है। इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि नीचे में रूट के रूप में आप नहीं छोड़ सकते हैं। जब भी हर में कोई संख्या हो तो वो पूर्ण संख्या के रूप में हो, रूट के रूप में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि हर का प्रमेयकरण कर दें। तो यहाँ पर लिखिए कि हरों का प्रमेयकरण करने पर, तो देखिए वो आपका जो है 2 प्लस √2 अब बटा √2। तो नीचे में जितना संख्या रहे उतना से ही ऊपर और नीचे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो √2 है तो √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे भी गुना करेंगे। तो ये √2 जो है ये दोनों के साथ आपस में गुना होगा, तो 2 गुना √2 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा प्लस और √2 को √2 में गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा बटा √2 तो 2 दूनी 4 होता है और 4 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाता है। इसीलिए डायरेक्ट √2 को √2 में हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए 2 यहाँ कॉमन मिल रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो √2 बच गया प्लस 1 अब बटा ये आपका 2 हो गया। 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये आंसर आपका आया √2 और प्लस 1, ये फाइनल आंसर आपका आया। और आपका ऑप्शन में भी इसी प्रकार दिया हुआ रहेगा, और अगर नहीं है तो इतना पर आप लोग मत छोड़िएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है क्योंकि आपका आंसर नीचे में √2 के रूप में है। उसके बाद रूट के संख्या के रूप में रहे, जब भी कोई संख्या रूट के रूप में रहे तो उसका हर का प्रमेयकरण करके आप फाइनल आंसर ले आइएगा। तो बस इसी प्रकार थीटा का मान दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन जो भी रहे मान बैठाएंगे और भिन्न का जोड़ घटाव जो भी होगा हल बाय प्रोसेस करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा।